नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारे इस एपिसोड में हमारी कृषि उपज प्याज की उपज की बाजार स्थिति और बाजार में दिखे गए बदलावों की स्थिति और उसके आधार पर आने वाले 2 दिन 4 दिन या इस सप्ताह के दौरान कैसा रह सकता है बाजार में माहौल, उसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के दिन, आज का दिन दिनांक है 7 अक्टूबर 2025 और वार है मंगलवार। कुछ बाजारों में यानी कि ज्यादातर बाजारों में आज के दिन अवकाश है और कुछ बाजार अपने कामकाज पर है। तो आज के दिन की स्थिति और कल के दिन की स्थिति, सोमवार की, फिर पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों की स्थिति में से जो आवकों की स्थिति है उसके ऊपर एक नजर डाले तो आवकों में बढ़ोतरी की शुरुआत पिछले सप्ताह के अंतिम दिन से जो भी बाजार कामकाज पर थे वहां पर शुरू हो गई थी और जो सोमवार से कामकाज करने वाले बाजार थे वहां पर भी आवकें शनिवार के हिसाब से ही कुछ जगहों पर शुरू हो गई थी जहां पर शुरू होने दी जाती है वहां पर। तो पिछला पूरा सप्ताह देखे तो प्याज की आवकों में कुछ कमी अवश्य थी, किंतु सप्ताह के आखिरी दिन के बाद इस सप्ताह की शुरुआत से यानी कि कल सोमवार के दिन से आवकों में अकल्पनीय बढ़त बनी थी और जो बढ़त बनी थी वो पिछले सप्ताह के औसत आवकों के आधार पर देखे तो करीब करीब 2 गुना से ज्यादा आवकें आई हुई दिखाई दी जाती थी बाजार की ओर से और सभी जगह पे प्रति किलोग्राम दिखाया जाता था। 1 किलोग्राम पर 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये की ही कमी आई है, ज्यादा कमी नहीं आई है, ऐसी बातें बोली जाती थी। किंतु सच में अगर हमारे भावों की जो सपाटी चल रही है, जिस भावों से हम प्याज बेच रहे हैं उसी भावों में से 1 रुपया, 1.25 रुपया या 1.5 रुपया कम हो जाता है तो प्रतिशत में समझे तो कम से कम 12 से 15% कटौती हो जाती है। क्योंकि हम प्याज बेच रहे हैं कहां पर, हम प्याज बेच रहे हैं, ज्यादातर हमारी प्याज इन दिनों में जो बिक रही है वो बिक रही है 7 रुपये से लेकर 9.5 या 10 रुपये के बीच में, यानी कि हमारी ज्यादा से ज्यादा प्याज की वर्ग जो बिक रही है वो वर्ग बिक रहे 7 से लेकर 10 रुपये के बीच में और उसमें से 1 रुपया कट जाता है अगर तो उसका प्रतिशत निकाले तो करीब करीब 13 से 14% पैसे कम हो जाते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी उपज में एक ही दिन में 10% भाव में कटौती आ जाती है तो उसे रुपये के हिसाब से देखने के साथ साथ प्रतिशत के हिसाब से भी देखना चाहिए और प्रतिशत के हिसाब से उसे समझना चाहिए। क्योंकि हमारी कोई भी उपज में अगर प्रतिशत 12 से 15 निकल जाता है भाव में से तो कितना घाटा हो जाता है ये हम समझ सकते हैं। किंतु हमें कहा यह जाता है, हमें सुनाया यह जाता है और हमें समझाने का प्रयास भी ऐसे ही होते रहता है कि हमारे भाव में से 1 रुपया निकला है प्रति किलो या 1.25 रुपया निकला है, ज्यादा नहीं निकला, किंतु निकल जाता है 15% तक और ये जो 15% रुपये हमारे भावों में कमी कटौती आ जाती है उसकी भरपाई कहां से ढूंढे, तो कहीं पर से भी भरपाई मिलने की संभावना नहीं है। हमारी कोई भी कृषि उपज में इस समय में भावों में हमारे हाथों में इतनी कोई बढ़कर बढ़त नहीं आ रही है कि एक चीज में जो भी खामियाजा हमने उठाया वो खामियाजा हमारा दूसरी चीज की बिक्री से भरपाई हो पाए। अब हमारे सामने नई प्याज और पुरानी प्याज, ये दोनों प्याजों के बीच में जो दिनों का फासला बचा है यानी कि जो आंगन बचा है वो बहुत कम होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। स्थिति जो बनी है वो स्थिति इन दिनों में पिछले दिनों के आधार पर देखे तो अभी भी चिंताजनक माहौल है बाजार का। अगर हमारे पास संग्रहित प्याज है और उसी प्याज का निकाल हम नजदीकी दिनों में नहीं कर पाते हैं तो नई प्याज की ज्यादा उपज के सामने ही बाजार में हमारी पुरानी प्याज बेचने की परिस्थिति में हम प्रविष्ट हो जाएंगे और आखिरकार नई प्याज का दबाव
ज्यादा बन जाता है तो पुरानी प्याज के भावों में भी उसके हिसाब से असर पड़ सकता है। अब रोक रखे तो रोक रखने में 2 या 3 मुद्दे चिंताजनक रूप से हमारे सामने आ गई है। सबसे पहला मुद्दा जो आ गया है वो ये है कि नई प्याज उपज समय से पहले और अंदाजा से ज्यादा आने की संभावना बन गई है। साथ साथ हमारी जो संग्रहित प्याज है वो प्याज अब ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ की ओर जाने की संभावना बनती है। इस समय में प्याज को अच्छे से अच्छे संग्रहित रखना, सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना वातावरण के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक और से हमारे प्याज की क्वालिटी को लेकर हमारी बेचने की जरूरत है। साथ साथ बाजार में प्याज की आवकें बढ़ जाती है तो बढ़ती हुई आवकों को लेकर भावों का लेवल, भावों की सपाटी एक दिन में 1 रुपया, 1.5 रुपया या 2 रुपया यानी कि 10% से लेकर 20% तक अगर गिर जाता है भाव तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन दिनों में हमारे संग्रहित प्याज की जो हालत है और संग्रहित प्याज के साथ साथ बाजार की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। और इस स्थिति में हम करें तो आखिर क्या करें? क्या हम हमारे पास की प्याज को अभी भी ज्यादा दिनों तक संग्रहित रखने का निर्णय करें या फिर बाजार की जो भी स्थिति हो उस स्थिति में हम हमारी प्याज का निकाल करें? तो ये दोनों में से कौन सा जवाब अच्छा रहेगा, उसके लिए हमारी अपनी परिस्थिति ही सबसे ज्यादा आधार रूप परिस्थिति है। हमारी स्थिति कैसी है, हमारी संग्रहित प्याज की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर ही हम निर्णय करें। दोस्तों, हमारे पास संग्रहित प्याज जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, आने वाले ज्यादा दिनों तक उसके ऊपर बिगाड़ की असर नहीं होने वाली है तो हम संग्रहित रखने का निर्णय करें। किंतु अगर हमारी प्याज बिगड़ने की संभावना है, जल्द से बिगड़ने की संभावना है, ज्यादा बिगड़ने की संभावना है तो बाजार की स्थिति को हम स्वीकार करके भी हमारी प्याज में से कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य निकालते रहे। दोस्तों, प्याज इस समय में पिछले सीजन की जो भी संग्रहित है उसका थोक लगता है कि हमारे किसान भाइयों के पास पिछले सभी वर्षों के मुकाबले कुछ ज्यादा संग्रहित बचा हुआ है, वरना इतनी ज्यादा आवकें नहीं हो जाती। सबसे ज्यादा आवकें बढ़ जाती है हमारे मध्य प्रदेश में और दूसरे क्रम पर रहता है महाराष्ट्र। गुजरात की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गुजरात में किसानों के पास ज्यादा कोई प्याज नहीं बचा है। तो वहां पर प्रतिदिन सभी बाजारों को मिलाकर देखें तो भी 15 से लेकर 20,000 कट्टे से ज्यादा प्याज नहीं आ रही है और उससे ज्यादा आने की संभावना भी नहीं है क्योंकि वहां के किसान भाइयों ने ज्यादा प्याज इस वर्ष में संग्रहित नहीं रखी है। और प्याज में अब यह हो गया है कि प्रतिदिन स्थिति में बदलाव आ सकता है। तो 2 दिन से ज्यादा प्याज के बाजार के ऊपर कोई चर्चा भी नहीं की जा सकती क्योंकि 2 दिन में जो बदलाव आ जाता है वो बदलाव भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो आने वाले दिनों में खास करके सप्ताह या सप्ताह भर के बाद क्या हो सकता है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। जैसे बाजार सुबह खुलता है वैसे शाम नहीं होता और जैसे शाम होता है वैसा दूसरी सुबह नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम प्रविष्ट हो गए हैं। तो हमारी एक गुजारिश आपसे ये भी है कि आप सभी दर्शक ये भी बताएं कि प्याज के ऊपर हम आपसे हर रोज यानी कि प्रतिदिन चर्चा करते रहे, ऐसा आप इच्छते हैं और ऐसा आप सोचते हैं, आप आवकार्य रखते हैं ऐसी बात को, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। आपके यहाँ, आपके आसपास, आपके नजदीकी किसान भाइयों के पास संग्रहित थोक कितना है, संग्रहित जो थोक है उसकी स्थिति कैसी है और आपके यहाँ माहौल यानी कि वातावरण कैसा है कि जिसकी असर प्याज के ऊपर नकारात्मक ज्यादा बन सकती है या बहुत नकारात्मक नहीं बन सकती है या फिर अच्छी स्थिति में प्याज को आने वाले कुछ दिनों के लिए संग्रहित भी रखा जा सकता है। तो ये सभी बातें जो आपके आसपास है उसका भी हमें कुछ ब्यौरा आप अवश्य दे। दोस्तों, आज के दिन प्याज के ऊपर वर्तमान स्थिति के साथ जो भी चर्चा हम आप कर रहे हैं ये चर्चा हमारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद,
जय भारत।